Assalamu alaikum and welcome to ICC World Cup 2023 special and it's special indeed क्योंकि आज पाकिस्तान इंडिया है एक दूसरे के आमने सामने बट रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं, मतलब हम पाकिस्तानी में। आपको इस वक्त जल्दी से सबसे पहले स्कोर का अपडेट ये दे दे कि इंडिया इस वक्त है 157 फॉर 3 और उनको चाहिए 35 रन 28 ओवर्स ऑलमोस्ट उनके पास बाकी है। मगर याद रहे इंटरेस्टिंग बात है, हो नहीं सकता बट पाकिस्तान का भी कोलैप्स यहीं से शुरू हुआ था। इफ यू रिमेंबर 155 फॉर 2 आई थिंक ऐसे कुछ था। सो या एंड ये एक फैक्ट हमारे सामने है। सो यस एवरीथिंग गोइंग इन इंडियाज वे और ऑफ कोर्स हम लोग बात करेंगे हमारी बॉलिंग की और हमारी बैटिंग की भी। हमारे एनालिस्ट तो वही है, हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, मगर अभी हमें ज्वाइन कर लिया फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने भी। रज़ाक थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आई नो आप भी हमारे साथ हुआ मैच देख रहे। एक तो सबसे पहले हम लोग मुझे बॉलिंग की भी बात करनी है। व्हाट्स मिसिंग इन शाहीन? देखिए फातिमा, बॉलिंग में हमें इस कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको मूवमेंट नहीं मिलती नए बॉल से, तो आपको थोड़ा सा बॉल खिंचा हुआ करना पड़ता है और आपको ये इंटेंट होनी चाहिए कि रन कंटेन करे, बैट्समैन को गलती करने दे। जब बैट्समैन चांस लेगा तो आपको विकेट मिलती है। तो हमारे बॉलर्स के माइंड में वही चीज़ें चल रही हैं कि हम भाग के आएंगे, बॉल फेंकेंगे और हमें विकेट मिल जाएगी। ऐसा नहीं होता, कंडीशन के मुताबिक आपको बॉलिंग करनी पड़ रही। जैसे इंडिया ने जैसे स्टार्ट लिया तो उन्होंने भी पहले 2 ओवरों में चांस लिया विकेट लेने का और उनको विकेट नहीं मिली। फौरन उन्होंने अपनी लेंथ को पीछे कर लिया, उन्होंने कहा जी हम रन कंट्रोल करने के लिए जाते हैं। फिर उन्होंने विकेट टेकिंग डिलीवरी जो आपने देखा सिराज को, अब्दुल्ला शफीक को आउट करते हुए, तो उसने क्रॉस द सीम लेके हिट किया पिच पे और पिच में बॉल स्किट किया। और ये इस तरह की पिचों पे ये टैक्टिक्स होते हैं। हमारे बॉलर जो हैं वो T20 वाली फॉर्मेट के हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं कि जी हम आगे भागेंगे तो बैट्समैन ऐसे आउट हो जाएगा, हमारे डर से आउट हो जाएगा, मैं शाहीन हूँ, मैं हारिस हूँ, मैं हसन हूँ, तो मुझे वो सर्वाइव करेंगे। तो उन्होंने अटैक किया और जब बैट्समैन अटैक करता है तो डेफिनेटली फिर वहाँ बॉलर का पता चलता है कि आप में कितनी स्किल है, कितनी आपकी मेंटली स्ट्रांग है। तो यही हुआ है कि उन्होंने अटैक किया, हमारे बॉलर्स को रन्स पड़े हैं और बाकी तो आपको पता है कि पाकिस्तान ने 190 स्कोर किया है। इसका तो बैटिंग का तो बाद में बात करेंगे। बैटिंग की बात कर ही रहे तो सिक्कू आई मीन इंडिया ने तो आते ही पहले बॉल पे चौका, फिर उसके बाद अभी मैं देख रही थी रोहित शर्मा, वेल हैट्स ऑफ टू हिम क्योंकि हम लोग पहले भी बात चुके हैं कि वो वर्ल्ड कप के तो प्लेयर है, इज अ ग्रेट कैप्टन एज वेल और वर्ल्ड कप में जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है थ्रू आउट। 6 छक्के मारे उन्होंने, 2 छक्के अय्यर ने भी किए, तो अबाउट 8 सिक्सेस इन द इनिंग्स। There was not even a single 6 by any Pakistani batter. देखिए बात असल ये है कि हम जो बात कर रहे थे कि हमारे दो बड़े प्लेयर हैं जो कि इनको हम बहुत मानते हैं, जो हमारी टीम को लेके चलते हैं, वो भी डिफेंसिव मोड में ही चलते हैं। मतलब वो खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट के टाइप का, जिस वक्त उनको तेज़ खेलना होता है उस वक्त स्लो खेल रहे होते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम। और मतलब ये कि वो बुरा भी मना जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा एक्सेलरेट करना चाहिए, वो नहीं कर पाते और इसका नतीजा ये हुआ कि हमने 8 मतलब है कि जब वो आउट हुए हैं उसके बाद इतना प्रेशर पड़ा है कि हमने 36 रन पे 8 खिलाड़ी आउट हो गए। 36 रन पर 8, इससे बड़ा कोलैप्स नहीं हो सकता। एक तो श्रीलंका का आपने देखा था 50 पे पूरी टीम आउट हो गई थी, यहाँ 36 पे हमारे 8 आउट हुए। तो ये एक अजीबो गरीब किस्म का जो है हमारा एक माइंड सेट है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जब हम रात को करेंगे तो मैं निकालूंगा कि ओवरऑल हमने कितने सक्सेस मारे, बिकॉज वी आर प्लेइंग। ज़रूरी नहीं है कि छक्के मारे जाएं, मगर कोई टीम किसी की कमर तोड़नी होती है ना तो वो इस तरह की बैटिंग करता है जिस तरह के इंडिया ने की है कि उन्होंने 1 छक्का मारा, 2-3 चौके मारे, 1 छक्का मारा। उन्होंने बिल्कुल मतलब है कि बॉलर्स को चढ़ने ही नहीं दिया अपने ऊपर, हम बॉलर्स को चढ़ाते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। अभी आप जो शाहीन की बात कर रहे थे, देखें उसका स्विंग कहीं नज़र नहीं आ रहा। स्विंग उनका तो है, फिर भी पुराना गेंद देखेंगे जब उसने आउट किया है अपना बुमराह ने, जब उसको आउट किया है रिजवान को गेंद अंदर आया पड़ के बैट एंड पैड के दरमियान, जब उसने आउट किया है शादाब को तो हल्का सा बाहर निकला है, शादाब बस लाइन में रहा और बाहर निकला। उसने दोनों तरफ स्विंग कराई, छोटी छोटी कराई मगर कराई। हमारे बॉलर नहीं करा पा रहे, या उनके स्विंग इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि वो उनके ऊपर पूरा चढ़ के खेल रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे। तो आई थिंक कि इस पर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
अब हम ये थोड़ी आगे जाके बात करेंगे, यू नो द व्हाट पाकिस्तान नीड्स टू डू, ये थोड़ा सा आगे जाके आई थिंक या क्योंकि हम लोग इंडियन बैटिंग की बात करें, इस वक्त चल भी रही है बैटिंग, 161 रन बना लिया, वेरी क्लोज टू गेटिंग देयर एंड या यू नो द थिंग इज के ये होता है लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। जब आप कैप्टन हो तो चेज में भी सबसे आगे, जस्ट गोइंग देयर। मेरे लिए अभी फिलहाल मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा ही है, बिकॉज ऑफ हिज ब्रिलियंट कैप्टनसी एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आई पूरा अपना गेम सेट करके अनफॉर्चुनेट आउट हो गए, बट ही डिड हिज वर्क। फातिमा, जितना हाइप कल इस मैच के हवाले से बनी हुई थी वैसा मैच हुआ नहीं, बिल्कुल वन साइडेड मैच हो गया। और टॉस जीतकर बाबर ने भी यही कहा था कि हम भी पहले बॉलिंग करने के लिए जाते थे, ठीक हो गया। हमारा जो इस मैच में एक बदकिस्मती रही कि इमाम अच्छे टच में थे, बहुत ज़्यादा बॉडी से अवे खेलने चले गए, फिर उनके साथ बड़े अच्छा स्टार्ट किया था अब्दुल्ला शफीक ने, 41 फॉर नो लॉस, वहाँ हमारा पहला विकेट गिरा। फिर बाबर और रिजवान ने डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन जहाँ ये सेटल हुए वहाँ इनकी विकेटें गिर गई और उसके बाद फिर आने वाला कोई बैट्समैन जो था वो डबल फिगर में नहीं गया। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम पहलू है पाकिस्तान और भारत की बैटिंग में मवाजने का, वो ये कि एग्रेशन, हमारी बैटिंग में आपको एग्रेशन कहीं दिखाई दिया नहीं। जिस तरह उन्होंने शदाब को अटैक किया आते ही, शाहीन को उन्होंने छक्का मारा, इवन हारिस रऊफ को भी खड़े खड़े 2 छक्के मार दिए, और रोहित शर्मा ने, ये हमारी टीम में सबसे ज़्यादा लैक किया। और वो जो चीज़ थी, हम पीछे खेले पिछले कदम पर और उन्होंने हमारे ऊपर जो है चढ़ाई कर दी और हमें वापसी का मौका नहीं मिला। और बॉलिंग में तो हमारी जो बैटिंग कोलैप्स की, उसका रिफ्लेक्शन आपको बॉलिंग में नज़र आया। बिल्कुल चिप्स डाउन थे और भारत की टीम ने जो है वो बिल्कुल आपको उड़ा कर रख दिया। इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो बात की कप्तानी की, जो कप्तानी रोहित शर्मा ने आज की, जिस वक्त वो बुमराह को लेकर आए, आई थिंक वो टर्निंग पॉइंट था इस मैच का, कि उन्होंने लंबा करने की कोशिश नहीं की। जहाँ कुलदीप यादव ने 2 आउट किए, फ़ौरन उन्होंने बुमराह को लाकर जो है वो रही सही कसर ख़त्म कर दी। जैसे हमारे पास एक टाइम पे 2 डब्ल्यू हुआ करते थे, जैसी 2 विकेटें गिरती थी आके वो ख़त्म कर देते थे। यहाँ पर हमें वो मौका मिला ही नहीं। और फिर उन्होंने आते ही जो है वो खुद फ्रंट से लीड किया, जिस तरह आपने बताया, उन्होंने जो है वो फ्रंट से लीड किया, खुद ही आके छक्के मारे, चौके मारे, और उन्होंने पाकिस्तान टीम को जो है सोचने का मौका नहीं दिया। उन्होंने पाकिस्तान टीम को ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि 192 रन का टारगेट है, 1-2 भारत की विकेटें गिराते हैं और इंडिया के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं। उन्होंने आपको वो मौका ही नहीं दिया और फिर मैच आपके सामने। एंड डिसअपॉइंटिंग फॉर द क्राउड एज वेल, क्योंकि क्राउड भी चाह रहा होगा कि थोड़ा सा यू नो टेंशन वाला माहौल हो, ये ऐसा सब कुछ। सॉरी फातिमा, क्राउड तो बहुत ही वन साइडेड, सॉरी बहुत ही वन साइडेड। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं आपसे अभी पहले भी ये बात कर रही थी कि क्योंकि चौके छक्के अगर पाकिस्तान की भी लग रहे हैं या कोई आउट भी हो रहा है तो कुछ भी नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। हमने कराची में भी जब होस्ट किया है इंडिया को और जब इंडिया जीत रहा था, बड़े हम लोगों ने नारे लगाए। खेल तो देखें, ठीक है, खेल हमारी टीम अच्छा नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन ग्राउंड से बाहर जो हमारे साथ हुआ वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। कोई सपोर्ट आपकी टीम की नहीं थी। बहुत ही अफसोस की बात, बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, चलिए, मगर हम आवाम जो है वो तो अपनी टीम के सपोर्ट के लिए तैयार होती है। आपको पता है सैटरडे भी था, कुछ लोग काम भी कर रहे थे, नई स्क्रीनिंग्स भी हुई है कराची में। जाफर हुसैन मेरे साथ मौजूद है, वो किसी स्क्रीनिंग पे मौजूद है। जाफर, कहाँ है आप? दिल कहाँ है आपका? फैंस का दिल कहाँ है? सब बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए। अभी क्या मूड चल रहा है स्क्रीनिंग पे? देखिए फातिमा, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप लोग जिक्र कर रहे थे कि भारत में जो है वो पूरे स्टेडियम में क्राउड उनका जो है ना उनकी टीम को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पूरा पाकिस्तान अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बैठा हुआ था। ये नौजवान जो हैं ये तालीमी इदारे से वाबस्ता है, लेकिन उन्होंने अपने खर्चे पे, अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे बड़ी स्क्रीन भी लगाई। इसके अलावा यहाँ पे सब ने जो है एहतमाम किया और एहतमाम करने के बाद इन्होंने बाकायदगी से, बड़े तमीज़ से जो है ना बैठ के मैच देखे। लेकिन किस तरह की डिसअपॉइंटमेंट हुई आपको? यार सबसे पहले तो मैं रोहित शर्मा से पूछना चाहता हूँ, यार उसको एक भी दफ़ा शर्म नहीं आई? मतलब इतना बुरा कोई खेलता है? मतलब पाकिस्तान वालों को मैं बोल रहा हूँ कि मतलब कुछ तो इज्जत रख लेते यार। सिर्फ 3 आउट करे हुए इन्होंने, मतलब कुछ तो स्कोर बना दे। ऐसा तो मैच में तो ऐसा होता है। आप क्या कहोगे? देखो बड़ा क्रूशल मैच था, बड़ा टारगेटेड मैच था। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए, हारने के बावजूद, यानी कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना शुरू। बेटा क्या अच्छी बात है, उम्मीद है हमें अभी भी जीतने की। 7 विकेटें गिराएंगे हम। किसको सपोर्ट करने आए? इंडिया। ये कुछ इंडिया के सपोर्ट भी आए थे, क्योंकि जब मैच की कंडीशन होती है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे होते हैं। यकीनन एक बड़ा अच्छा मैच होने की उम्मीद थी। कैसा देखा? बहुत अच्छा। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, जरा मैच जरा ऐसा बैटिंग करनी चाहिए थी पाकिस्तान की। हाँ, बहुत गलत बैटिंग करी है।
बिल्कुल, यहाँ पे जितने नौजवान हैं, जितने शायकीन जाफर। हैं, ये लोग सब अपनी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करने आए हुए थे और मैच जीते या हारे हम आपके साथ हैं, यही बात है इनका कहने का। कितने अच्छे हमारे पाकिस्तानी फैंस, कितने अच्छे है ना। सिर्फ शक्लों पे सबकी डिसअपॉइंटमेंट थी मगर सबने अच्छी अच्छी बातें की। बहुत शुक्रिया जाफर आपका। इंडिया इस वक्त फ्लाई कर रहा है, फ्लाई लाइक दे लिटरली फ्लाइंग टुवर्ड्स द टारगेट। कुछ ही रन रह गए हैं, उनको 29 रन चाहिए फ्रॉम 26 ओवर्स। So they're doing good, they're very settled. रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, अभी माइकल वॉन का भी ट्वीट पड़ी थी, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान इंडिया को तो एक तो साइकोलॉजिकल एज हो गया है पाकिस्तान पे, जिस तरह बैटिंग भी उन्होंने बॉलिंग की पाकिस्तान के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है, बहुत टैलेंट है, मगर वो ये किसी वजह से इस बात पे यकीन करती है कि वो भारत को शिकस्त नहीं दे सकती और यही इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। डू यू एग्री विद दैट? देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। ये क्रिकेट जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटेंट पे चलती है। आप जितना मेंटली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली वीक होते हैं, आपकी विल पावर नहीं है तो ये उसी तरह रिएक्ट करती है। आपको हर चीज़ में आपको 100% आपको विल पावर शो करनी पड़ती है, मेंटली, फिजिकली। और पाकिस्तानी टीम का यही है कि पाकिस्तानी टीम अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलती और पता नहीं किस चीज़ का इनको डर होता है कि अगर मैं शॉट मारूंगा तो मैं आउट हो जाऊंगा। ये प्रॉपर शॉटें खेलने के लिए कोशिश करते हैं, जैसे टेस्ट मैचों में शॉटें लगती हैं, बैट बॉल मिल गया तो आपने शॉट खेल ली, तो आपको इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। जैसे रोहित शर्मा खेल रहे थे, हमारे पास भी इतना पोटेंशियल है कि वो भी हर एक ओवर में 2 छक्के भी मार सकते हैं। तो हमारे जितने भी टॉप ऑर्डर हैं, किसी ने कोई छक्का मारने की कोशिश ही नहीं की पहले 25-30 ओवर। वो रन बॉल के लिए चक्रों में कि जी हम अपना 35-40-50 कर लें तो उसके बाद फिर देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है। ये प्रेशर मैचेस हैं, यहाँ पे जो टीम पैनिक होगी वो नुकसान उठाएगी। इंडिया की टीम की बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें कि उन्होंने बॉलिंग से लेकर फील्डिंग से भी लेकर और बैटिंग में अभी 190 करना है तो वो पैनिक नहीं हो रहे, वो ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने 350 स्कोर करना है। तो ये जो अप्रोच होती है, ये पाकिस्तान को ये सीखना चाहिए। बातों से या चीजों से किंग नहीं बनते, आप अपनी विल पावर से किंग बनते हैं, आप अपनी विल पावर से बड़े प्लेयर बनते हैं। हमने स्कोर किसी से नहीं लेना, हमें बैट्समैनों को चाहिए कि स्कोर हमें टीम के लिए करके दे, कंडीशन के मुताबिक स्कोर करके दें, जो रिक्वायरमेंट है कंडीशन की। तो हमने कंडीशन के मुताबिक स्कोर नहीं किया, हम अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे अपनी परफॉर्मेंस को सही करने के चक्रों में हमने खेला है कि हमारा स्कोर हो जाए, बाकी कंडीशन जाए बाहर में। और प्रेशर पड़ा हुआ था, डेफिनेटली जब विकेट गिरती है तो फिर रिमेनिंग बैट्समैन जो आते हैं उन पे प्रेशर होता है, क्योंकि आपने उतना स्कोर टोटल नहीं किया होता। जहां पे आपको 6 या 7 करना चाहिए पर ओवर, आप वहां पे 4 और 5 कर रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए सेटबैक था। इस वजह से पाकिस्तान पैनिक हुआ है बैटिंग में और क्लैप्स हुए। दुआ हमारे साथ मौजूद हैं, आप लोग एनालिस्ट भी है। ऑफ कोर्स आपको जैसे हम बता रहे थे थ्रू आउट के पाकिस्तान में सब स्क्रीन लगा के बड़ी स्क्रीन पे बड़ा मैच देख रहे हैं। तो दुआ लाहौर में मौजूद है। दुआ, आप जितनी मुझे 3 बजे मैंने आपसे लास्ट बात की थी, एक्साइटेड लग रही थी आपके पाकिस्तान का अच्छा स्टार्ट हुआ था, उतनी डिसअपॉइंटेड लग रही है। क्या मतलब वो लोग कह रहे हैं कि शाहीन से डिसअपॉइंटेड है, रिजवान से है, क्या मूड है लाहौर का? अच्छा तो नहीं है, ये तो पता है। एक्चुअली लाहौर के लोग आपने देखा बड़ा कनेक्ट कर रहे होते हैं क्रिकेट से और बड़ा सेलिब्रेट करते हैं। तो हर यूनिवर्सिटी में, घरों में, हर जगह सेलिब्रेशन हो रही थी। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बड़ी कमज़ोर हमें दिखाई दी और बाबर के बाद जब बिल्कुल ही मिडल ऑर्डर काम नहीं किया तो लोगों ने होप्स फिर भी नहीं छोड़ी और बॉलिंग पर बड़ा हमें एतमाद था। लेकिन शाहीन ने एक विकेट ली, उसके बाद भी लग रहा था कि नहीं कुछ मैजिक होगा, मगर मैजिक नहीं हुआ। और लाहौर के लोग तो बड़े गुस्से में हैं। आई होप कि कुछ अनप्रेडिक्टेबल यहाँ ना हो जाए, क्योंकि मैच तो अनप्रेडिक्टेबल नहीं रहा। अलबत्ता लोगों से बात आपकी खुद ही करवा देते हैं, क्या लगता है क्यों डिसअपॉइंटमेंट हुई और क्या मसला हुआ कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए? आई थिंक स्टार्ट वॉज गुड, लेकिन उसको सस्टेन करना चाहिए था, मिडिल ऑर्डर को परफॉर्म करना चाहिए था। वी शुड हैव प्लेड वेल और स्पिनर्स को जो है वो हेल्प मिल रही है, लेकिन स्पिनिंग अटैक हमारा उस तरह से काम नहीं कर रहा। तो सामा मीर को चांस दें, फ़खर को चांस दें। ओपनर्स में हमें रिस्क क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करें। हेड अप बॉयज, वी आर केपेबल ऑफ इट एंड वी विल विन इंशाल्लाह। अच्छा, अभी स्टिल होप्स आर हाई। ये लाहौरियों का बड़ी खासियत है कि कोई भी हो जाए, आसमान गिर जाए, जमीन फट जाए, हौसले बुलंद रहते हैं। सर, आपको भी कुछ ऐसा ही लगता है? क्या हुआ आज जो हुआ है ये तो हमेशा ही होता है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। 1992 में तो जो हुआ है वैसा होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ।
तो हम तो यही कहेंगे उस वक्त तो कप आया था, अभी तो चाय का कप भी ये नहीं ला सकते। तो उम्मीद है कि इनकी आने वाली नस्लें जो हैं इनकी हरकत देख के इनकी औलाद शायद कुछ आई थिंक यू नो भी चेज किया इतना अच्छा, कल ही तो चेज किया है। ठीक है, आई नो दुआ, आई नो तो डिसअपॉइंटमेंट है ऑफ कोर्स, बट लिसन, आई थिंक सब फैंस के लिए एक बात है हमें बोलनी चाहिए कि लोग इट्स ओके, अभी इसको बुरे ख्वाब की तरह भूलना पड़ेगा। हमने अभी बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, सो हेड अप अभी राइट नाउ, अभी हम लोग इससे अफेक्ट नहीं करने दे सकते। बट थैंक यू सो मच, आप हमें लाहौर से अपडेट्स दे रही थी। जब दुआ बात कर रही थी, वो जो एक खातून बात कर रही थी, कितनी जबरदस्त उन्होंने कैसे बात की, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इस मैच में आपसे गलती हो गई, अगले मैच में आपको कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसा ओपनर चाहिए फ़खर जमान की शक्ल में जो तेज़ खेले। उन्होंने उसामा मीर की बात की कि आपको स्पिनर चाहिए। तो ये भी एक सोच है लोगों की कि ठीक है, हो गया, और मेरा ख्याल है पाकिस्तान टीम को भूल जाना चाहिए आज जो गलत हुआ, और अब आपको सोचना चाहिए कहाँ किन शोबों में आपको चीज़ें ठीक करनी। ठीक है अंसिको, यू नो जैसे आप फैंस बात कर रहे हो तो हमने भी मैसेजेस आ रहे होते, सबने आज मुझे भी एक मैसेज आया, पूछा कब तक हम लोग शायद आपको और चांस देंगे। sometimes he needs a break and I think he does need a break, और उसामा मीर को चांस देना चाहिए। नहीं देखें, वो तो अब अलग बात है। एक तो वो जो साहब ने इतना जज्बाती होकर बातें की, मुझे लगता है उन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेला। स्पोर्ट्स क्या होता है? स्पोर्ट्स सबसे ज़्यादा आपको ये सिखाता है कि जब आप गिर जाएं यानी हार जाएं तो आपने ऊपर वापस खड़े होना है और आपने उसको बर्दाश्त करना है। देखें, ओलंपिक्स वगैरह में लोग जाते हैं, रनर्स जाते हैं, पूरे 10 साल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब एक सेकंड से जो है ना वो मेडल लेना मतलब रह जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं होता इतनी मायूसी या ना उम्मीदी नहीं करनी चाहिए जिस तरह के उन साहब ने की है। बिल्कुल उनसे एग्री नहीं करता। और वही बात है कि अभी तो सेमीफाइनल में बहुत मैचेस बाकी हैं, हमारे पास अभी 6 मैच बाकी हैं। तो 6 मैच में कुछ ना कुछ हो सकता है, हम उनको और तगड़ा होकर आए। तो खेल का मकसद ही यही है, हार जीत, और जब हारें तो उसको बर्दाश्त करें और उसमें से निकलें। दैट इज़ द स्पोर्ट्समैन। मतलब ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ अब जीते जाएं, फिर दुनिया में दूसरे लोग भी तो खेलने आए भाई। मगर हाँ, अलग बात है कि हम भारत से इस वक्त जो है थोड़ा सा हार रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई। उसका एक ही तरीका होता है कि बैठें, वो वहाँ से वीडियो शेयर ना करें, वहाँ से जो अब क्या करेंगे हारने के बाद, क्या पीसीबी वो वीडियो शेयर करेगा? मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया डिपार्टमेंट से कि जी अंदर क्या हो रहा है, डांट पड़ रही है, क्या हो रहा है, केक काट रहे हैं, ये ना करें। कौन करता है? कोई दूसरी टीमें कर रही हैं क्या? दूसरी टीमों के बड़े जाकर उनको मोटिवेट कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा। आप क्रिकेट खेलें, क्रिकेट पे कंसंट्रेशन करें, ये ना करें कि जी वहाँ पे केक कट रहे हैं, इनाम बट रहे हैं, हंस रहे, गाना ही हा हो रहा है। नहीं, अब अगर आप में इतनी हिम्मत है तो हारने के बाद अगर ये मैच अगर हम हार जाते हैं तो आप दिखाएं कि ड्रेसिंग में। बट व्हाई डोंट यू टेल अस मोर अबाउट हाउ, जैसे अगर आपको शाहीन की बॉलिंग पे आप एतराज कर रहे थे, हाउ टू इंप्रूव दिस इन द अपकमिंग मैचेस? ये कंडीशंस जी अभी तो वसीम अकरम तो वहाँ नहीं है, मगर ये कि मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि जब भी वो पाकिस्तान वापस आएँ वो कम से कम 1 हफ्ता वसीम अकरम के साथ या 4 दिन 2 दिन वसीम अकरम के साथ नेट पे गुजारें, उनसे टिप्स लें। वसीम अकरम से बड़ा तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो था नहीं ना, हर आदमी मानता है। तो उनसे कोई थोड़ा सा टिप तो लें कि क्या हुआ आपके साथ, क्यों आपकी स्विंग ख़त्म हो गई, क्यों नहीं आपका गेंद हिल रहा। इतने आसानी से आपको बैट्समैन खेल रहे हैं तो उसका मतलब है कि फ्रंट फुट के पर उन्होंने आते ही 2-4 ऐसे चौके मारे, मैं तो हैरान ही रह गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और फ्रंट फुट निकाला उन्होंने, ठक करके इधर चौका मार दिया, ठक करके। तो आई थिंक ही हैज टू टेक सम लेसन्स फ्रॉम अ प्रॉपर पर्सन, और मेरे हिसाब से वसीम अकरम इज द आइडियल पर्सन। ठीक है, अनमुग रज़ाक से भी पूछेंगे कि हाउ कैन शाहीन गेट हिज ग्रूव बैक, मगर बिफोर दैट विल टेक अ ब्रेक, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको स्कोर अपडेट भी दे दें। 170 रन बना लिए इंडिया ने, 22 रन की जरूरत है उनको 22 ओवर्स से, सो दे हैव लॉट ऑफ लॉट ऑफ रन्स, लॉट ऑफ बॉल्स रिमेनिंग। सो लेट्स सी क्या होता है, तो इस मैच में अपडेट हम आपको देंगे, बट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैच चल रहा है। वर्ल्ड कप में 10 रन चाहिए इंडिया को टू विन दिस हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट, जिसमें कुछ हाई वोल्टेज हमारी तरफ से तो नहीं था, मगर एवरीथिंग वाज जस्ट राइट, ऑल द टिक्स वर फॉर
रोहित शर्मा एंड को। एनीवे ये मैच का इस वक्त अपडेट है और इंडिया की भी मिडिल ऑर्डर की भी हम बात करें तो श्रेयस अय्यर जो है 48 रन पे, ही डज वांट हिज 50 एंड वो चाहेंगे कोई नॉट आउट नहीं हो। बड़ी अच्छी उन्हें विकेट अपनी गवाई नहीं, ये वो गुड बैटिंग बाय हिम एज वेल। सो यस 182 इंडिया इस वक्त स्टैंडिंग प्रिटी, बट या अगेन मैं बहुत वापस डिसअपॉइंटेड हूँ क्राउड में। लोग सोशल मीडिया पे बहुत बातें कर रहे हैं कि सच हम पाकिस्तानी है, जहाँ अप्रिशिएट कर रहे हैं अभी भी हम लोग रोहित शर्मा की कप्तानी और उनके प्लेयर्स को अप्रिशिएट करें, मगर वहाँ तो बिल्कुल डेफनिंग साइलेंस। और आई थिंक उनकी हाफ सेंचुरी हो गई है श्रेयस अय्यर की। जी बिल्कुल, एक और हाफ सेंचुरी, ये दूसरी हाफ सेंचुरी है इनकी इनिंग्स में। बिल्कुल फातिमा आपने सही पॉइंट आउट किया है, बिल्कुल वन साइडेड क्राउड था। और एक चीज़ ये कि थोड़ा सा हम गिर गए थे जब 191 पे हमारी टीम आउट हुई, 152 for 2 थे और वहाँ से हमारा बैटिंग कोलैप्स हुआ। आई थिंक मेरा ख्याल है बाबर आजम को बहुत सिंपल मैसेज देना चाहिए था और वो सिंपल मैसेज ये होना चाहिए था कि वो एक एंड से हसन को लेकर आए, लेकिन उनको एक एंड से लेकर आना चाहिए था हारिस को। शाहीन आफरीदी ऑफ कलर रहे, उनको कहना चाहिए था भाई आपने इनको हिला के रख देना है, आपने इनको उड़ा कर रख देना। रज़ाक यहाँ पर मौजूद है, सिकंदर बख्श यहाँ पर मौजूद है। मैं इनके सामने ये सवाल रखना चाहूँगा, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा उनको आप बीट करते, थोड़ा सा आप उनको बाउंसर से डराते, शॉर्ट बॉल करते, ज़रा सा उनको बैकफुट पे करते, इतनी आसानी से आप उनको रन नहीं करने देते? सिक्कू साहब नहीं, आप सही कह रहे हो, हमें ऑल आउट तो जाना चाहिए था ना कहीं ना कहीं। देखिए आपको पहले ओवर में या दूसरे ओवर में ये पता चल जाता है गेंद हिल रहा है नहीं हिल रहा। जब आप पहला गेंद फेंकते हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर गेंद हिल रहा है या कि नहीं हिल रहा। तो उसके बाद जो आप कह रहे हो प्लान हो सकता था, 2 स्लिप लेते, गली लेते, पॉइंट लेते, क्या नहीं लेते, 2 लड़के पीछे ले लेते, आपने 2 लड़के पीछे रखने होते ना। ठीक है, अच्छा जैसे को आप लोग क्योंकि बात भी करें, सॉरी मुझे बीच बीच में मैच की अपडेट भी देना है कि बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं, मैच को भी साथ साथ उनको अपडेट चाहिए। तो 6 रन चाहिए भारत को ये मैच जीतने के लिए, बॉल्स रिमेनिंग 122 और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बैटर्स के लिए डिफिकल्ट हो रही है सिचुएशन। आई डोंट नो, आई फील लाइक दैट एंड आई डोंट नो इफ मैं रज़ाक से पूछूंगी कि काश हमारे पास अभी और रन्स होते हैं डिफेंड करने के लिए। नहीं डेफिनेटली देखें, ये पिच अगर डिजाइन कंडीशन थी यहाँ पे कम से कम मैं समझता हूँ 340-45 रन होने चाहिए थे। तो फिर थोड़ा सा ये हाई वोल्टेज जैसे आप कह रही मैच है तो उसमें फिर थोड़ा प्रेशर होता है, तो 300 से अबव रन होते हैं वो प्रेशर होता है। और आपने देखा कोहली भी हमने विकेट ले ली है उसकी, और ये बड़ा एक हमारा था कि अगर थोड़ा स्कोर ज्यादा होता तो इंडिया को भी प्रॉब्लम हो सकती थी, पर हमने वहां पे लेके नहीं आए। बिल्कुल ही वन साइडेड हमने मैच शुरू से ही, टॉस जब हुआ है वहीं से हम शायद गिव अप कर गए थे कि जो हम टॉस हार गए। तो ये तो क्रिकेट नहीं है, आप प्रोफेशनल है, क्रिकेट में टॉस हारते भी हैं जीतते भी हैं। अब आपको दूसरा प्लान भी सोचना चाहिए कि अगर टॉस हारते हैं तो बैटिंग हमने किस प्लान से करनी है। कोई प्लान नजर नहीं आया, क्योंकि हमें प्लान इसलिए नजर नहीं आता कि जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हैं उनको प्लान का नहीं पता कि उन्होंने क्या करना है, किस तरह इंटेंट उनकी आज की इंटरनेशनल क्रिकेट की क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह आपने अटैक करना है दूसरी बॉलर पे, दूसरी टीम पे, क्योंकि उनको इन चीज का पता ही नहीं। वो फॉर्मेलिटीज पे जाते हैं जी, आप 10 ओवर में इतना कर लें, अगले 15 ओवर में इतना कर लें, फिर आखिरी 10 ओवर में हम ये कर लेंगे। तो उन्होंने डेफिनेट प्लान तो किया होगा। आपको पता है जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं उनसे थोड़े डिसअपॉइंटमेंट जरूर होती है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ अभी लास्ट 6 रन ही चाहिए, 2 रन चाहिए भारत को। तो मेरे साथ मैच स्कोर अपडेट भी हो रहा है, तो आप लोग देख रहे हैं थोड़े जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो भी काफ़ी डिसअपॉइंटेड उनकी आज परफॉर्मेंस रही। जैसे नवाज है, आई थिंक एक्सपेक्टेड मोर फॉर इफ्तिखार, वो जो स्वीप किया उन्होंने थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था हम फैंस के लिए, बिकॉज उन्हें हिम्मत हार गए थे। वेल अब तो कोई बातें हम करते रहेंगे। वी स्टिल हैव इंडिया को 5 रन चाहिए जीतने के लिए, नॉट 2 रन, सॉरी फॉर दैट। 187 for 3 इस वक्त पाकिस्तानी कैंप का मूड आपके सामने है, डिसअपॉइंटेड, बट अगेन अभी हिम्मत नहीं हारनी है, अभी बहुत सारे मैचेस हैं हमारे, बहुत सारे आगे जाके, बट बाबर आजम विल नॉट बी अ हैप्पी मैन टुडे। एनीवे सो सॉरी सिक्कू, आप कंटिन्यू कर रहे थे, यू वांट टू टॉक अबाउट। नहीं, ये जो बात आपने की मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अभी 6 मैच अभी भी हम कम बैक कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी कितने 3 हार गया ना शायद लगातार, ये 2 हार गया। ठीक है, आई थिंक गेम हो गया है पूरा फॉर इंडिया, दैट्स इट। ये हमारे पास कुछ अभी हम लोग मैच भी देख रहे हैं, 2 स्कोर रन्स बाय केएल राहुल, और इंडिया ये मैच 7 विकेटों से जीत गया है। ये अहमदाबाद के लाइव आपको अभी क्विक अपडेट, फौरी अपडेट ये है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अहमदाबाद में आईसीसी वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर शिकस्त दे दी बाय 7 विकेटें। अब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का रिकॉर्ड अगेंस्ट इंडिया 8 पाकिस्तान 0। ये इस वक्त की लाइव अपडेट से आपको होता है, पाकिस्तान टीम 191 रन बनाकर आउट हो गई।
बैटिंग बॉलिंग उसके साथ साथ पाकिस्तान हिम्मत भी हार गई। ना कोई हमने देखी तेज़ी, ना कोई फील्डिंग में फुर्ती, यॉर्कर्स, बाउंसर्स, गूगली, कुछ नहीं देखा आज पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से। आज ये गेम भारत का था जब रोहित शर्मा ने लीड किया पैक को ज़बरदस्त कप्तानी के साथ और फिर खुद आए बैट के साथ और पूरा गेम तमाम कर दिया। और फिर ऑफ कोर्स उनके बैटर्स ने उनको साइड दिया, उनको सपोर्ट किया। टॉस जीतकर उन्हें डिसाइड किया कि वो फील्ड करेंगे पहले और ज़बरदस्त डिसीजन थी उनकी। और आपको पता है कि हम लोग पाकिस्तान टाइम की बैटिंग की बात करें, 36 रन में मतलब 8 विकेट हमने गवाई, 36 रन में 8 विकेट गवाई, 191 पे पूरी पाकिस्तान टीम आउट हो गई। एंड दिस इज इट, ये भारत का मैच था। और या आज जहाँ मैच की तो बात कर रहे हैं वहाँ साथ साथ क्राउड ने भी हमें बहुत डिसअपॉइंट किया, मगर चलिए वो हम किसी और दिन बात करेंगे। मगर ये पाकिस्तान के लिए एक जो अच्छा एक मूड पे चल रही थी पाकिस्तान टीम, ये एक डेंट तो आएगा ज़रूर, नो डाउट आगे मैचेस हैं, मगर ये नरेंद्र मोदी डेंट क्रिकेट स्टेडियम में 5 अक्टूबर को इस टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान हुआ था। वो भी बिल्कुल वन साइडेड मैच था। बाद में बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी और आज 14 अक्टूबर को कहा यह जा रहा है कि फाइनल से पहले फाइनल, और आज बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ और टीम पाकिस्तान को आउट क्लास किया टीम इंडिया ने। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर शोबे में आउट क्लास किया टीम इंडिया ने पाकिस्तान को। एक मरहले पर लग रहा था 152 for 2 पाकिस्तान, जब मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम बैटिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम यहाँ से 300 नहीं तो कम से कम 280 करेगी, भारत को एक चैलेंजिंग हदफ इस पिच के ऊपर देने में कामयाब होगी। लेकिन फिर वो हुआ जो शायद किसी ने सोचा नहीं था, पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई। पहले बाबर आजम आउट हुए, फिर रिजवान आउट हुए, फिर बिल्कुल अनप्लेएबल बॉल पड़ा शादाब खान को, फिर नवाज चले गए। पहली गेंद पर आते ही चौका मारा इफ्तिखार अहमद ने, लेकिन वो अनलकी रहे, गेंद उनके ग्लव और फिर कुलदीप यादव का टाइम शुरू हुआ। फिर भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने वो किया जो शायद उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने जनाब अपने नंबर 1 बॉलर जसप्रीत बुमराह को बॉल थमाई और बुमराह ने फिर चिरागों में रोशनी रहने नहीं दी। 191 पर पाकिस्तान की इनिंग समेट गई तो लगा कि पाकिस्तान टीम यहाँ पर झपटेगी टीम इंडिया के ऊपर, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा तो आज कुछ और ही सोचकर बैठे हुए थे। उन्होंने जनाब खातिर में न लाने का फैसला किया। पहले शाहीन शाह अफरीदी और फिर हारिस रऊफ को आते ही उन्होंने छक्का मारा, फिर उसके बाद उन्होंने नवाज का खैर मकदम किया छक्के के साथ और आउट क्लास किया रोहित शर्मा ने। आज विराट कोहली का बल्ला नहीं चल सका, लेकिन फातिमा भारत की टीम ने आज पाकिस्तान को शिकस्त दी, अपने सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदों को रोशन किया है। पाकिस्तान टीम का यह तीसरा मैच था। पाकिस्तान ने पहले 2 मैचों में नीदरलैंड और श्रीलंका को शिकस्त दी थी, लेकिन आज पाकिस्तान टीम हारी है। लेकिन इस हार के साथ जो पाकिस्तान टीम बिल्कुल वन साइडेड मैच हारी है, एक और चीज़ जो बड़ी तशवीशनाक है वो है जनाब इस मैच में भारत का 20 ओवर पहले इस मैच को ख़त्म करना। वो पाकिस्तान की टीम जो कि इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर टॉप 4 टीमों में शामिल थी, इस नाकामी के बाद पाकिस्तान टीम को एक बड़ा डेंट पड़ा है। न सिर्फ नाकामी के साथ बल्कि पाकिस्तान का रन औसत भी खराब हुआ है। बिल्कुल एब्सोल्युटली नन, हम लोग चाह रहे थे कि ऐसा नहीं हो, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। और भारत अब इस वक्त खुशियाँ मना रहे हैं अहमदाबाद में, आप देख रहे हैं वैसे एक फेस्टिवल का माहौल था। मगर चले खैर, हम लोग अब आगे जाके मैचेस की भी बात करेंगे, बट अभी हम मैच पे फोकस करते हैं। रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। रज़ाक, मैं देख रही थी जिस तरह इंडिया ने बैटिंग की आके, मतलब उनको पता थोड़ी ये मैच जीत लिया है। हमें यहाँ लग रहा था कि साइकोलॉजिकली पाकिस्तान 191 पे ऑल आउट होकर मैच हार ही गया है। आते ही पहले बॉल पे चौका, 8 छक्के मारे हैं इंडियन इनिंग्स में हमने देखे हैं। पाकिस्तानी कोई बैटर 6 रन भी नहीं बना सका। तो अभी हम बॉलिंग पे तो आगे जाके बात करेंगे, मगर बैटर्स इतने एक्सपीरियंस वाले, हम देख रहे हैं नवाज इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, इफ्तिखार जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं, ऑफ कोर्स वो लोग कोई कुछ नहीं कर सके। अब्दुल्ला शफीक शुरू में बहुत अच्छे लग रहे थे, मगर रियली हमने वो कलर नहीं देखा। इवन रिजवान और बाबर भी वर नॉट लुकिंग देयर बेस्ट। अब देखिए फातिमा, ये जो इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है ये आपकी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह सोच के आप आए हैं। आपने प्रेशर में खेलना है या आपने अटैक करना है, ये दोनों चीज़ें साथ लेके टीमें उतरती हैं। तो इंडिया का तो प्लान बिल्कुल साफ जाहिर था। टॉस हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है, टॉस को जीते, फिर भी पाकिस्तान में इतनी डेप्थ थी कि वो पाकिस्तान जितना नीदरलैंड के खिलाफ बैट्समैन ने परफॉर्म किया, श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म किया, तो वो परफॉर्मेंस आप यहाँ पे भी करनी चाहिए थी कि जहाँ टीम को ज़रूरत होती है मैच जितवाने की, वहाँ पे अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर हमें ये कहने में कोई दूसरी ऑप्शन नज़र नहीं आ रही कि आप वीक टीमों के खिलाफ जो है परफॉर्मेंस आपकी हो रहा है और ठीक है। हम देख रहे हैं रज़ाक, हम देख रहे हैं हर जगह से रिएक्शन भी आ रहा है, हम आपके साथ शेयर करेंगे सब कुछ, बट हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है। विल सी यू इन जस्ट अ मोमेंट, स्टे विद अस।
राइट, सो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि सब टीम्स की रिपोर्ट कार्ड क्या है। इंडिया 3 आउट ऑफ 3 मैचेस खेले हैं, तीनों ही जीत गए हैं। पॉइंट्स टेबल पे वो आ गए हैं ऑन टॉप, और आना ही था आज की जीत के बाद। और ये आपके सामने है स्कोर कार्ड विद पॉइंट्स टेबल, जिसमें भारत ऑन टॉप आ गई है विद 3 मैचेस। ऑफ कोर्स ये चेंज और शफल होता रहेगा, आपको पता है कल साउथ अफ्रीका थी ऑन टॉप, सो दिस इज हाउ थिंग्स विल चेंज। अभी बहुत सारे मैचेस बाकी हैं, मगर आपको याद रहे कि अभी ये जो कोलैप्स हुई है इससे भारत बहुत खुश होगी। और आपको बुमराह जो है वो मैन ऑफ द मैच रहे। बाय द वे 8 विकेट्स गई थी हमारी फॉर जस्ट 36 रन, बट बुमराह थे फॉर हिज अमेजिंग बॉलिंग। 7 ओवर्स में उन्हें 7 ओवर्स बॉल किए, उन्हें 2 विकेट्स ली विद 19 रन्स। सिक्को आई थिंक सही कहना होगा, जिस तरह बुमराह अपने आप को कंडीशंस की तरह चेंज करते हैं, जस्ट लाइक कहते हैं गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। जस्ट हाउ he changes himself is just amazing to watch. What a bowler. फातिमा, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से भी आती हैं। हमारे यहाँ भी जो बड़े ग्रेट बॉलर्स हैं वो सिचुएशन को देखकर पिच कैसी चल रही है, और मैं जब साबिक कप्तान के साथ और सरफराज नवाज के साथ खेलता था तो शुरू में जब गेंद चलता था ना तो वो फ़ौरन एक हम लोग बातें शुरू हो जाती थी। मिड ऑन पे खड़े में एक तरफ से मैं फाइन लेग जाता था, दूसरे जब मिड ऑन पे आता था फिर हम बात कर रहे थे। वो कह रहे थे यार हिल रहा है, आज ये हो रहा है। हम एक दूसरे से बातें कर रहे होते थे, एक दूसरे को बता रहे होते थे। इसी तरह रिवर्स में कि अब रिवर्स होना शुरू हो गया है, इसको इस तरह करो। तो वो ये चीज़ें जो हैं आप एक बड़े बॉलर्स के साथ खेलने से या उनसे आप सीखते हैं। फिर आपको हमारे जो जितने भी लड़के, इसमें सिर्फ हसन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मगर ना हारिस में वो एक्सपीरियंस है, ना अभी शाहीन में आया। अभी ये लोग क्या 22-23 साल के लड़के हैं, 24 साल के लड़के हैं, तो इनको भी 1-2 साल और लगेंगे। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि जो बुमराह ने की कि यू हैव टू आस्क, आप पूछें लोगों से कि इसमें मौके पे मुझे क्या करना चाहिए, सीखने की कोशिश करें। ये ना एक्चुअली इसके बाद जब वो PSL होगा उसमें 1-2 मैन ऑफ द मैच मिल जाएंगे, आप विकटें उखाड़ देंगे, फिर आपका जो है वो आप अकड़ जाएंगे कि जी मैं तो बहुत बड़ा हूँ। नहीं, असल चीज़ होती है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जी पाकिस्तान के लिए आप क्या कर रहे हैं। जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको काउंट किया जाता है। तो सीखने की कोशिश करें। आई एम श्योर अभी भी वक्त है, ड्रेसिंग रूम में बैठें, डिसाइड करें 6 मैच और हैं, कौन से मैच में हमने क्या करना है, स्ट्रेटजी बनाएं जो कि आपका कोच बनाता है। बेस्ट फाइट इट आउट, यू नेवर नो। बिल्कुल आप फाइट आउट करें, आप इंग्लैंड 2-3 बड़ी टीमों को हराएं, आप सेमीफाइनल में होंगे, फिर सेमीफाइनल आ जाएगा, फिर एक हमें we'll get to the घबराना नहीं है। बट सिक्कू, आप जो सिक्कू बात करें, आपको भी ये रेफरेंस पता है कि अभी बुमराह को मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला, तो उन्हें बोला कि मैं बचपन में बहुत सारे सवाल पूछता था, जिसकी वजह से उनको लगता है कि he has a capability of really changing himself with conditions. ये रेफरेंस था। और रज़ाक हमारे साथ है, that's his today's why he won the man of the match today with that amazing bowling। और हम देख रहे थे वकार यूनुस भी उनकी बॉलिंग की बहुत तारीफ कर रहे थे, सिटिंग इन द कमेंट्री बॉक्स। 7 ओवर्स 2 विकेट्स, जस्ट 19 रन्स बुमराह। बट एक बात बताओ रज़ाक, अगर आप आई डोंट एग्री करते मेरे साथ नहीं, बट आज मुझे लग रहे थे जो मिशन के साथ आए थे और जो उनके वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड है, मेरे मैन ऑफ द मैच तो आज रोहित शर्मा थे, 86 ऑफ 63 जो उन्हें बनाए थे, बट ऑफ कोर्स बुमराह वाज नो लेस। नहीं, देखिए बॉलिंग पे था, ये बॉलर्स को ही मैन ऑफ द मैच मिलना चाहिए क्योंकि इतना बड़ा टोटल नहीं था। और बात आप कर रहे हैं बुमराह की, देखिए वहाँ पे जो सोच है वहाँ अपने प्लेयर्स की, अपने खिलाड़ियों की लुक आफ्टर की जाती है, स्पेशली बॉलर्स की बड़ी लुक आफ्टर की जाती है, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस दिया जाता है। अभी देखें गिल जो अभी डेंगी का उनको प्रॉब्लम थी, वो आए हैं तो फौरन उनको मैच खिला दिया। ये रिस्पेक्ट होती है, प्लेयर को पता चलता है कि यार ये हमारी इंडिया की टीम है, हमारी नेशनल टीम है, तो हमारी वहाँ पे रिस्पेक्ट है। पर हमारे यहाँ पे नहीं होता। नेपाल की टीम के साथ भी मैच होता तो हमारी फुल फ्लैज टीम खेल रही होती है, वहाँ पे आपको हमारे जितने स्पीड गन है सारे नजर आएंगे, फुल 150-155 में बॉल करते हुए नजर आएंगे। तो इनको चाहिए कि हमारे जितने भी बॉलर हैं उनकी लुक आफ्टर करनी चाहिए। ये एक तो होती है, एक टैक्टिक्स की बात होती है। नहीं रज़ाक सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं लुक आफ्टर करना चाहिए। What do you mean by that? देखिए ठीक है, सिको just hold on to your thoughts, but उसके साथ-साथ बाबर आजम ने कहा कि कोलैप्स जो थी, बैटिंग कोलैप्स वो भारी पड़ गई, और बॉलिंग भी उन्हें बोला कि हमारी अप टू मार्क नहीं थी। रोहित शर्मा बहुत आउटस्टैंडिंग उन्होंने क्रिकेट खेली, हमारा एम था कि हम विकेट्स ले, बट वी कुडंट डू दैट। सो ये थे हमारे लूजिंग कैप्टन बाबर आजम के कुछ कमेंट्स। बट सिको आप बहुत अच्छी बात कर रहे थे। नहीं, मैं पूछना चाहता रज़ाक से, वो कह रहे थे ना हमें अपने बॉलर्स को लुक आफ्टर करना चाहिए, तो उसको किस तरह आप डिफाइन करोगे?
ये सीखो भाई, इसका इजी होता है कि आप जितनी वीक टीम होती हैं, जैसे नेपाल हो गई, जैसे आप उसको अफगानिस्तान देख लें, दूसरी टीमें श्रीलंका देख लें, इनके खिलाफ इनको रेस्ट करवाना चाहिए। इनको ये आप देखें रज़ाक, आप रहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोच, पता नहीं कोच थे आप क्या थे, तो उस वक्त हाँ उस वक्त किसी ने ये मशवरा नहीं दिया आप लोगों ने इनको कि भाई ये करें, और दूसरा ये कि क्या वो लड़के तैयार हो जाते हैं रेस्ट देने में? देखिए बात ये है कि जो भी क्रिकेट बोर्ड का चीफ आता है वो इनपावर करने आता है कप्तान को, और इस साइकिल की मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या सोच लेकर आते हैं कि किसको इनपावर करना है आपने। आप इनपावर करने का मतलब है कि आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे पास इतनी सेंस नहीं है कि हम अपने प्लेयर को लुक आफ्टर कर सकें, हम हमारे कॉम्बिनेशन के साथ जा सकें। हमें फ्रेंडशिप ज्यादा है, अब फ्रेंडशिप ज्यादा होती है तो उसमें इनपावर कर देते हैं, फिर और प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अभी बाबर ने कहा जी हम नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे थे, आप इंडिया के साथ मैच खेल रहे हैं और नॉर्मल क्रिकेट खेल रहे हैं, ये कौन सी आपकी प्लेयरी है मुझे बताएं। आप ये सारे कल से कह रहे थे कि बाबर स्कोर करेगा, तो मैं वाहद बंदा जिसने कहा था कि हमें बाबर के स्कोर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि टीम के लिए वो क्या करेंगे, कंडीशन के मुताबिक वो कितना स्कोर करके देंगे पाकिस्तान को। तो हमें इस चीज की जरूरत थी। नॉर्मल क्रिकेट नहीं होती इंडिया के साथ, यहाँ पे डू एंड डाई होता है, यहाँ पे मर जाओ या मार दो, यहाँ अटैक करो या फिर बिल्कुल फ्लैट हो जाओ। तो हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमने तो सरेंडर करके वन साइड मैच करवा दिया। बट यार व्हाई डू यू थिंक कि हमारे बॉलर्स इस तरह, अभी जब हम इस कॉन्टेस्ट में आ रहे थे, जो हमें टैग लगा हुआ था द बेस्ट बॉलिंग अटैक, आई नो हमारे पास नसीम शाह का ना आना, द इंक्लूजन, वो उनका जो सर्जरी है उसकी वजह से इट वाज अ बिग हिट टू अस, बट व्हाई डू यू थिंक पर्सनली कि हमारी जो पेसर्स हैं वो इतने ऑफ कलर लग रहे हैं अभी? लेकिन फातिमा ये वर्ल्ड कप है, और इस वर्ल्ड कप में आप ऐसा भी मैच खेलेंगे जहां पर आप होंगे आसमान के ऊपर और आप अगले लम्हे होंगे ज़मीन के ऊपर। आई थिंक मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलिया आपके हिसाब से सबसे बड़ी मिसाल है। चेन्नई में भारत से हारे, फिर उसके बाद वो लखनऊ में जो है वो जनूबी अफ्रीका से हार गए, बड़ा उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। बाबर आजम ने आकर कहा कि इमाम के साथ अच्छा स्टार्ट मिला, फिर उसके बाद मैंने अच्छा अचीवमेंट किया, रज़ी के साथ अच्छा खेल रहा था, 152 फॉर 2 एंड देन 191 फॉर ऑल आउट। उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलिंग ने बिल्कुल हमारा अच्छा डिलीवर नहीं किया। आई थिंक यहाँ पर हमें इसमें कुछ बात करूँ? जी बिल्कुल ऐड करें। छोटे अब ये देखिए, ये हमारे कप्तान की सोच है कि वो बहुत अच्छा खेल रहे थे, हालांकि वो कंडीशन के अगेंस्ट खेल रहे थे। रिजवान बाबर कंडीशन के अगेंस्ट खेल रहे थे, वहां पे रन ज्यादा करने चाहिए थे पर ये रन बॉल की तरफ जा रहे थे। ये क्लैप थी, ये गलती थी हमारी। रज़ाक, एक और जो सबसे बड़ा बुनियादी फ़र्क था ना आज पाकिस्तान की बैटिंग में, जब फातिमा के साथ हम फर्स्ट स्पेल कर रहे थे, जब आपसे हमें मिला तो वहाँ पर मैंने फातिमा को यही बोला था कि अचानक अच्छा खेलते खेलते इमाम गलत शॉट खेल कर आउट हो गए, अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए। मैंने कहा कि वहाँ पर हमें ज़रूरत इस बात की थी कि ठीक है, बट हम ये करेंगे यार, स्टे होल्ड ऑन, आई एम सो सॉरी बिकॉज वी रनिंग आउट ऑफ टाइम। हम आपको 10 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम दोबारा मिलेंगे, उस टाइम हम सब विकेट्स को भी देखेंगे जब जिस तरह कोलैप्स होता है, देन आपके एनालिसिस हम लोग उस टाइम ज़रूर सुनेंगे। बट स्टे विद अस थ्रू आउट एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, विल सी यू एट 10। अल्लाह हाफ़िज़।